आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की है चेतावनी, देश के किन किन राज्यों में लू चलने के आसार है तो किन इलाकों में बढ़ेगा तापमान, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं पहले अपडेट की तो झारखंड में आज कुछ इलाकों में बरस सकते हैं बादल। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। देश में तेजी से बदल रहे मौसम के चलते कई इलाकों में बारिश का अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी किया है। आज झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश के आसार है। वही राजधानी दिल्ली में हल्की ठंड यहाँ पर सुबह के वक्त महसूस की जाएगी। वही दोपहर को कड़ी धूप से लोगों को यहाँ पर परेशान होना पड़ेगा। वही हरियाणा के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के आसार बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ लोगों को लू का सामना करना पड़ सकता है। इधर पंजाब में जालंधर में आज दिन भर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आने वाले दिनों में भी मौसम लगभग साफ रहेगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो आज पंजाब के कई इलाकों में हल्की धूप खिलेगी, जिसके चलते तापमान में निश्चित रूप से इजाफा होने की संभावना है। वहीं आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने के साथ साथ यहाँ पर धूप के कारण गर्मी भी यहाँ पर बढ़ेगी। वहीं उत्तराखंड में तेजी से मौसम बदल रहा है। मौसम करवट लेने के बाद चार धाम समेत ऊंचे इलाकों में हिमपात यहाँ पर दर्ज हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में यहाँ पर आंधी के साथ साथ बारिश हुई है। वहीं आंधी के कारण कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति यहाँ पर बाधित हुई है। वहीं कई जगह पेड़ गिरने से आवागमन भी बाधित हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में यहाँ पर तापमान बढ़ा हुआ है। वहीं अगले 1-2 दिनों में यहाँ पर तापमान 40 डिग्री तक पहुँचने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने यहाँ पर 11 और 12 को लू चलने के आसार यहाँ पर दिल्ली के अंदर जताए हैं। वहीं अब बात करें स्काईमेट वेदर के मौसम समाचारों की तो स्काईमेट वेदर के अनुसार देश भर के कई राज्यों में यहाँ पर मौसम परिवर्तन की खबर यहाँ पर है। वही देश में बने मौसमी सिस्टमों के बारे में बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और सटे बिहार के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा एक चक्रवाती परिसंचरण पूरे छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पर पूर्वी एमपी और विदर्भ तक फैल रहा है। वही चक्रवाती परिसंचरण एक और चक्रवाती परिसंचरण तंत्र यहाँ पर दक्षिणी केरल और दक्षिणी तमिलनाडु के नेटवर्क भागों में है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे देश में हुई मौसमी हलचलों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर हिमालय और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय और तटीय ओडिशा के ऊपर हल्की से मध्यम गरज चमक के साथ बौछारें इन इलाकों में पड़ी है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा गंगे पश्चिम बंगाल, आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगले बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश यहाँ पर देखी गई है। इसके अलावा विदर्भ, मराठवाड़ा में भी यहाँ पर बारिश हुई है। इसके अलावा कर्नाटक और केरल और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग स्थानों पर बारिश हुई है। वही बात करते हैं स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों की संभावित मौसम गतिविधि की तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। वही बिहार के कुछ इलाकों में यहाँ पर तापमान बढ़ने की संभावना है। झारखंड और पूर्वी छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ जिलों में और मध्य प्रदेश, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में 1-2 स्थानों पर मध्यम से हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में यह बात की। इसके अलावा दक्षिणी तटीय कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की तो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बदलेगा मौसम का मिजाज। कई इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश के है आसार। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना और गर्मी के बीच एक बार फिर मौसम बदलने के आसार है। वही बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात के प्रभाव के चलते हवा का रुख बदलने और वातावरण में नमी आने के कारण अगले 48 घंटों में पूर्वी मध्य प्रदेश में पूर्वी मध्य प्रदेश के अंदर बारिश की संभावना बन रही है। वही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए कई संभागों में यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। यानी मौसम विभाग ने कहा है कि कई संभागों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग की माने तो एक साथ कई सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक्टिव होने के चलते यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में से नमी आ रही है। इस चीज़ की वजह से मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। वही मौसम विभाग की माने तो आज यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बौछारें पड़ सकती है। एक ट्रैप लाइन यहाँ पर बनी हुई है। इस ट्रैप लाइन से दक्षिणी पश्चिमी दिशा की तरफ खिसकने की संभावना है। इससे आज और कल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग ने रीवा संभाग और उमरिया और कटनी और सिवनी और मंडला और बालघाट और छिंदवाड़ा जिलों के लिए यहाँ पर
इन जिलों में कहीं कहीं यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वहीं बिजली चमकने के भी आसार है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात यहाँ पर कही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल यानी शुक्रवार को मौसम ने यहाँ पर करवट ली है। शुक्रवार को दोपहर अमेठी सुल्तानपुर में हल्की बारिश से मौसम यहाँ पर सुहाना हो गया। हालांकि बारिश की वजह से खेती को यहाँ पर काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं लोगों को गर्मी से यहाँ पर राहत मिली है। वहीं शुक्रवार को दोपहर बाद अचानक यहाँ पर मौसम ने करवट ली रही। वहीं बादलों के बाद तेज हवा चली और यहाँ पर बरसात से खेतों को यहाँ पर किसानों को खेतों का भी नुकसान पहुंचा, यानी कटी हुई फसल जो किसानों की थी वो यहाँ पर भीग गई है। वहीं सुल्तानपुर में यहाँ पर शुक्रवार को सुबह मौसम साफ था। वहीं चटक धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई थी। दोपहर करीब यहाँ पर 1 बजे के आसपास अचानक बादल छाने लगे और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। वहीं आधे घंटे तक तेज बरसात यहाँ पर हुई, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन खेती किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। वर्तमान समय में खेतों में गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। मुड़ाई यहाँ पर तेजी से हो रही है, जिस पर बरसात की मार किसानों को यहाँ पर पड़ी है। किसानों की फसलें यहाँ पर खराब हुई है। वही यही हाल अमेठी का भी रहा है। यहाँ पर सुबह तेज धूप खिली, वही दोपहर बाद अचानक यहाँ पर मौसम परिवर्तित हुआ और कई जगह पर तेज बारिश हुई है। वही राजधानी लखनऊ में भी कल सुबह यहाँ पर धूप की तलकी है वो थोड़ी यहाँ पर कम रही है। अब बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम समाचारों की। तो रांची समेत कई जिलों में आज बारिश की संभावना, कई इलाकों में छाए हुए बादल। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। झारखंड के कई इलाकों में यहाँ पर कल बादल छाए हुए थे, आज भी कई इलाकों में बादल छाए रहने का यहाँ पर संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल 2 दिनों में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को झारखंड के अंदर मिल सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार से सटे एक कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में यहाँ पर एक कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण रांची और देवघर, धनबाद, दुमका और यहाँ पर जामताड़ा, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और खरसावा और सिमडेगा में यहाँ पर वज्रपात के साथ हल्की बारिश यहाँ पर होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं इससे पहले परसों यहाँ पर कई इलाकों में हल्के बादल यहाँ पर छाने लगे थे। वहीं शाम तक गढ़वा और पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला और खरसावा, खुट्टी और साहिबगंज और गुमला के लिए मौसम विभाग को यहाँ पर अलर्ट जारी करना पड़ा है। वहीं इलाकों में कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ वज्रपात हुई है, साथ ही तेज हवा भी यहाँ पर चली है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तरी पश्चिमी भागों में उष्ण लहर की स्थिति यहाँ पर बनी है। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान और सबसे कम तापमान मोदीनगर में यहाँ पर दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान यहाँ पर 23.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मौसम की। तो पहाड़ों पर 11 से फिर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान। मैदानी इलाकों में 14 अप्रैल तक मौसम रहेगा साफ। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू और मंडी, सोलन और सिरमौर और चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 11 और 12 अप्रैल को फिर से बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा राज्य के इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होगी। वहीं 13 और 14 अप्रैल को पहाड़ों पर मौसम साफ बना रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में यहाँ पर विभाग द्वारा 14 अप्रैल को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में कल यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहा है। हालांकि इस दौरान राज्य के कुछ स्थानों में तापमान में यहाँ पर थोड़ी गिरावट आई है। वहीं चंबा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा उन्नाव व कल्पा में भी 1-1 डिग्री पारा लुढ़का है। उन्नाव का पारा 34 डिग्री से ज्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बिलासपुर, हमीरपुर और कागड़ा और सुंदरनगर में भी दिन के समय यहाँ पर गर्मी जमकर पसीना छुड़ा रही थी। वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने बताया है कि पहाड़ों पर 11 और 12 अप्रैल को फिर बारिश होगी, जबकि मैदानी इलाकों में 14 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। अब बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। तो पश्चिम विक्षोभ के असर के कारण राजस्थान में तापमान में हुई है कमी। पश्चिम विक्षोभ का असर राजस्थान में नजर आ रहा है। पश्चिम विक्षोभ के कारण हवा का रुख पश्चिम से बदलकर उत्तर हो गया है। इसी के कारण पहाड़ी इलाकों से यहाँ पर नमी का असर पूर्वी राजस्थान में हुआ है। इससे तापमान में थोड़ी यहाँ पर कमी आई है। वह प्रदेश के विभिन्न भागों में दिन का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर कम हुआ है। वहीं राजधानी जयपुर में कल यहाँ पर अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहा है। वहीं जो 1-2 दिन पहले यहाँ पर 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं सवाई माधोपुर में तापमान 38 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य शहरों में भी तापमान में यहाँ पर गिरावट का दौर थोड़ा यहाँ पर जारी है। 1-2 डिग्री की यहाँ पर गिरावट हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तक आज या कल तक यहाँ पर उत्तरी हवा यहाँ पर रहने की संभावना है। इसके बाद यहाँ पर 14 अप्रैल तक गर्मी बढ़ेगी। उसके बाद 15 और 16 अप्रैल को बूंदाबांदी राजस्थान के कुछ इलाकों में हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये बात यहाँ पर कही है। वहीं राजस्थान में सबसे अधिकतम तापमान की बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिकतम तापमान यहाँ पर बाड़मेर का दर्ज किया गया है। इसके अलावा धौलपुर का तापमान भी ज़्यादा यहाँ पर 38 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है।
अब बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम की। तो पटना समेत 14 जिलों में बिहार के 12 अप्रैल से यहाँ पर हीट वेव चलने के संकेत मौसम विभाग ने जारी कर दिया है येलो अलर्ट। बिहार की राजधानी पटना सहित 14 जिलों में मौसम विभाग ने 4 दिनों में अचानक तेज गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 12 तारीख से अत्यधिक गर्म हवा चलने के कारण हीट वेव की स्थिति यहां पर बन सकती है। वहीं मौसम विभाग ने यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया। वहीं बिहार के दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी मध्य जिलों में गर्म और पछुआ हवा तेज के कारण यहां पर चलने के कारण लू जैसी स्थिति यहां पर बन सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। वहीं जिलों में तापमान 41 डिग्री तक जा सकता है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट यहाँ पर जारी करते हैं। इस दौरान लोगों को खास सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। वहीं लोगों को चेतावनी दी गई है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। वहीं 12 अप्रैल से पैदा होने वाले हीट वेव की स्थिति से पटना सहित 14 जिले प्रभावित होंगे। जिन जिलों में ज़्यादा प्रभाव रहेगा उसमें पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और नालंदा, अरवल और शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, बक्सर, भोजपुर और रोहतास, भभुआ यहाँ पर ये जिले शामिल हैं। इन सभी जिलों में सुबह से यहाँ पर शाम तक यहाँ पर गर्म हवा चलने की संभावना जताई गई है। पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में नमी रहने के कारण इसका प्रभाव पटना में भी देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान में यहाँ पर वृद्धि देखी गई। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली के मौसम की। तो भीषण गर्मी झेलने के लिए तैयार रहे दिल्ली के लोग। चलेगी लू, 40 डिग्री तक पहुँच जाएगा दिल्ली का पारा। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ने के साथ साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। वहीं मौसम के उतराव चढ़ाव के बीच दिन में तीखी धूप के बावजूद फिलहाल यहाँ पर दिल्ली के साथ एनसीआर के शहरों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से गर्मी आंशिक रूप से यहाँ पर महसूस की जा रही है। वहीं तापमान में भी थोड़ी कमी आई है। वहीं सुबह के समय गर्मी से हल्की राहत यहाँ पर लोगों को मिल रही है। वहीं भारतीय मौसम विभाग की माने तो आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर यही स्थिति रहने वाली है, यानी तापमान बढ़ने वाला है कई इलाकों में। वहीं न्यूनतम अधिकतम तापमान में वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में यहाँ के लोगों को लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 11 और 12 अप्रैल के आसपास दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुँचने की संभावना जताई है। इस दौरान दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर होगा।